कोटि कोटि नमन करते हुए आज आप सभी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज शेविंग कर दी है मैंने थोड़ी क्लीन, देख सकते हो आप दोस्तों। मैंने कहा थोड़ा सा साफ़ कर लेना चाहिए चेहरा, वो रंग एक्चुअली शेविंग के अंदर था, मैंने कहा वो भी थोड़ा साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारे योगी जी आ रहे हैं, देख सकते हो ये पास है, आज अखबार में भी आया था। यह है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। तो दोस्तों ये पास जिस पे होगा उसी की एंट्री है, तो ये पास हमारे नाम से है, धीरज शर्मा के नाम से। दूसरा दोस्तों ये है आपका है आज का 27 मार्च का, ये आज की ये बैठक है तो जिसमें हम जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, ये है आपका पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में, नेहरू नगर गाजियाबाद। तो वहाँ निकल रहे हैं, 2:30 बजे का प्रोग्राम है, लेकिन निकलना जल्दी पड़ेगा दोस्तों। तो हम यहाँ से हो सकता है कि 1 बजे 12:30 बजे मतलब जल्दी निकल जाए, जो कि आगे की सीट मिल जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन इसमें कोई ऐसा भीड़ भड़क्का नहीं होगा, इसमें जो बुलाए गए लोग हैं सिर्फ वही आएंगे, जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, या कोई भी पार्टी से जुड़े हुए बंदे हैं, सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया है। तो इसमें वैसे भीड़ नहीं होगी, ठीक है। तो भाई मैं जब निकलूँगा जब वहाँ की अपडेट दे दूँगा। फिलहाल अभी करते हैं नाश्ता वास्ता, और जब निकलेंगे तो अपना ब्लॉग आज का पूरा कंटिन्यू चालू रहेगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हो, पलट के दिखा दूँगा वीडियो दोस्तों। तो चलता हूँ, बाकी व्योम उठ गया था दोस्तों, ये खड़ा नीचे देखो ये उठ गया और देख रहे हैं पापा वीडियो बना रहे हैं ना। पापा किससे जाने मिलने? योगी जी से। किससे मिलने आ रहे हैं? योगी जी से, है ना। ठीक है दोस्तों, तो अभी निकलता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ, फिर अपडेट दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हूँ रेडी मैं अब निकलने के लिए। अब मैं घर से निकल रहा हूँ और भैया जी मंगलवार चौक से मुझे पिक कर लेंगे, अजय भैया को ले लेंगे, और देखते हैं कौन जा रहा है हमारे साथ, नहीं तो हम तो जा ही रहे हैं। व्योम कह रहा है पापा मुझे भी ले चलो, हैं ना धो के रेडी हो गया व्योम, हैं हीरो बन गया, हीरो बाबू। अच्छा अब बता दे पापा जी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ये बता, पहले बता पापा जी कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलने? योगी जी से। किससे है? मुलाकात तो नहीं हो पाएगी दोस्तों, लेकिन क्या करें, दूर से देख ही पाएंगे। योगी जी ये इतनी बड़ी बात है। हाँ ये है योगी जी। तो मैंने भाई रेडी कर लिया, ये मैंने पट्टी डाल लिया इसके अंदर तब चलते हैं भाई, ठीक है। और जो भी अपडेट होगी भाई छोटी मोटी वो अपने ब्लॉग के थ्रू आपको देंगे। सोच रहा था पहले सेल्फी स्टिक लेके चलूँ, लेकिन अलाउड नहीं होती है, क्योंकि पिछली बार जब मैं मोदी जी वाले कार्यक्रम में गया था उसमें भी अलाउड नहीं थी भाई। तो मैंने बहुत सौ की देखी, साइड में फेंक दी थी, इसलिए। चलो भाई चलते हैं फिर। हम अपने अजय भैया जी के साथ पहुंच चुके हैं भाई। ये गाड़ी पार्किंग में लग रही है और हम चल रहे हैं अंदर। ये रहा भाई स्टेडियम, चल रहे हैं अंदर। योगी जी थोड़ा लेट आएंगे, हम बहुत जल्दी आ गए वीआईपी लोग जल्दी आ गए कहाँ रहे? ये रहने अंदर लगा रहे हैं बच्चों लोग। अपनी टीम का वेट करना है, हमारी अभी महिलाएं कार्यकर्ता वो नहीं आई है, वो जैसी आएंगी तब देखते हैं। नहीं फिलहाल अंदर जाके सीटें घेरनी है पहले। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, ये देखिए। तो भाई फाइनली एंट्री हो गई हमारी, तो चल रहे हैं भाई अंदर। हमारे दत्ता भैया जी ने पहली सीट घेर के रख रखी थी, ये टाइम पे पहुंच गए भैया हमारे, इतने बढ़िया है, हमारे लिए सीट रख ली आगे की चलो योगी जी साफ नजर आएंगे, ये योगी जी हमारे साफ नजर आएंगे दोस्तों, इतने पास बैठे हैं, है ना। एक है भाई, धीरे धीरे सब पदाधिकारी आते जा रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं सबका सम्मान करते हुए। पहले महाराज जी आए हैं, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा दोस्तों प्रोटोकॉल है इसलिए ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता। हमारे संजीव भैया, पप्पू पहलवान भैया, हमारे बीच में दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत आदरणीय नारायण गिरी जी आ गए हैं, उपस्थित हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में लोकसभा के प्रभारी, एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय महंत नारायण गिरी जी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय विजय शुक्ला जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए, एक बार जोरदार स्वागत। आदरणीय सुभाष भाटी जी लोकसभा के सह प्रभारी हैं, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं,
उनका भी स्वागत और अभिनंदन। हमारे गाजियाबाद जनपद के अध्यक्ष आदरणीय सतपाल प्रधान जी हमारे बीच में उपस्थित हुए, एक बार उनका बहुत बहुत स्वागत। युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष और भाई हमारे सुखविंदर सिंह सोम जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। लोकसभा के संयोजक पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप ऊपर की तरफ भेजें, क्योंकि ये बंद हो जाएगा। इसलिए सब लोगों से अनुरोध किया था कि 2:30 बजे तक सब लोग यहाँ पर पधारें। आप सभी बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, सब लोग अपना अपना स्थान ले लें और जिन लोगों को काम करते हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर हमारे बीच में मौजूद हैं, आदरणीय बीबी जिंदल जी, सभी लोग यहाँ हैं। मैं हृदय गहराइयों से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। पिछली बार की जीत हमारी मुझे लगता है 5 लाख प्लस की जीत थी। अब आने वाले चुनाव में हम अपनी जीत को किस तरह से 7 लाख 8 लाख तक ले जाएं, उत्साह इस जीत के लिए ये। मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा भाई इतना उत्साह क्यों है? जो लोगों के कमेंट सुनने के लिए आए, मैं भी अभिभूत हो गया। कुछ मोदी नगर साइड से, कुछ इधर से लोग आए थे, धौलाना विधानसभा के। धौलाना विधानसभा ऐसे तो पड़ती है हापुड़ जिले में, और उसके कुछ गांव नूरपुर, चितौड़ा, जलालाबाद, ये हमारे जिले में पड़ते हैं। बोले भाई साहब, जब मोदी जी के वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर चढ़कर हम गाजियाबाद जैसे चुटकियों में पहुंच जाते हैं, तो मन तो ये करता है कि इस बार 400 पार नहीं, अगर हमारा बस चले तो हम यहां से इतनी बड़ी लीड करा दें कि जो साउथ की सीटों पर भाजपा कम रहती हो, अगर कुछ वोट ट्रांसफर करने का प्रावधान हमारे कानून में हो, तो हम यहां से जितनी वोट यहां पड़ती है तो हम इतनी वोट डाल दें कि हमारा तो 5 लाख से जीत जाए और अगली 5 लाख हम आगे और दें। क्या बात, बहुत 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 स्वागत सुनील जी का, बैठिए। और भैया जय हो इस मोदी की। नाज तो हमें दे ही रहा है, घर तो मेरा बनवा ही दिया, और जो हम जैसी औरतें, हमारी बहू बेटियां हैं, उनके इतने इज्जत घर बनवा दिए हैं कि अब हमें किसी से पल्ले से मुंह ढकने की जरूरत नहीं है भैया। बहुत बढ़िया, बहुत मैं तो मोदी के कैंडिडेट को यूं देखने आई हूं कि अब के मोदी ने कौन सा कैंडिडेट यहां उतारा। तो सबके अपने खुश होने के कारण हैं, हर आदमी के अपने अलग अलग खुशी के कारण हैं। और अगली बता, जो क्या भाई, एक बार ट्रैक्टर खराब सा हो गया, पीछे हैरो बंधी हुई, हम छोड़ के चले आए। अब भाई भगवान का नाम लो, छोड़ दो, देखते हैं क्या होता है, योगी का राज है। भाई ट्रैक्टर छोड़ के आए, हैरो छोड़ के आए, टिलर छोड़ के आए, उम्मीद तो ये लग रही रात में कोई बैटरी काट लेगा, पर जय हो योगी की, किसी ने हमारी तो लाइट भी छू के नहीं देखी, ऐसा कानून का राज ला दिया योगी। बहुत बढ़िया। तो सबके सबके अपने अपने का।
अब मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूं, ये प्रबुद्ध सम्मेलन है, से बाहर निकलिए जहां हम खड़े हैं। अगर हम यहां से 1.5 किलोमीटर चले जाएंगे तो 14 लाइन का एक्सप्रेसवे, उसमें से निकल जाएंगे तो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसमें से सीधे चले जाएंगे तो मेरठ के लिए एक्सप्रेसवे। क्या ये सब जिन्नात ने बना दिए? गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। क्या जब ये एक्सप्रेसवे बने थे तो क्या किसी को रोजगार नहीं मिला होगा? या जिन्नात आए और इनको रात रात में बनाकर चले गए? 2014 की मैं आपको बात बताता हूं। तोमर साहब हमारे विधायक धौलाना से बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत। धर्मेश तोमर जी स्थान ग्रहण करें। जितना मुझे इन्होंने समय दिया मैंने काफी ले लिया आप लोगों का, और मसाला तो है अभी काफी, पर अभी काफी लोग आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कुछ समय। नंद किशोर जी विधायक लोनी आ गए, बहुत बहुत स्वागत। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन ने हम सबको जो एक नई दिशा दी है। देकर के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आदरणीय असीम अरुण जी, आप आए, आपका सम्मान है, आप एक विशेष अधिकारी। एक बार जोरदार तालियों से अपने आदरणीय असीम जी का कहते हुए, और मैं दोस्तों बस ये कहते हुए आदरणीय अनिल अग्रवाल जी, असीम अरुण जी की आपकी उपस्थिति में एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं कि इस महानगर को एक ऐसा महानगर अध्यक्ष भाई और बहनों मिला है कि जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी 2 लाख लोगों की जूम मीटिंग करता है तो 2 लाख लोगों में भी ऊपर झांक करके कहता है कि मुझे संजीव शर्मा दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार ऐसे अपने अध्यक्ष जी का जोरदार तालियों से हार्दिक और अभिनंदन स्वागत। और सम्मानित मंच और भाई और बहनों, आदरणीय योगी जी आ रहे हैं और बस ये बात कहने आ रहे हैं कि लुटता हुआ वतन देखकर जो खौला नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। राज कौशिक जी आपको समर्पित है। लुटता हुआ वतन देख करके जो खौला नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और कर्ज इस माटी का चुकाए भी न जाए दोस्तों, वो जवानी किस काम की, वो जवानी किस काम की। जय हिंद। सम्मानित मंच और अति सम्मानित आप सभी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश और प्रति हूँ दोनों पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने राष्ट्र हित में, उन्होंने प्रदेश हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सीधी बात की जाए तो जो 10 साल पहले देश की स्थिति थी और जो आज है, केवल उतना मार्गदर्शन आप लोगों के माध्यम से हो जाए तो निश्चित रूप से 400 पार वाला लक्ष्य जरूर हाथ आ जाएगा। किसी क्षेत्र की बात कर लें, कहाँ देश 10 साल पहले था और कहाँ आज है, और जहाँ आज है क्या प्रयास है, वही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं इसके बाद सीधी सीधी अपनी विधानसभा की बात करूं। भारत माता की धन्यवाद। आदरणीय मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भाई संजीव शर्मा जी, लोक दल की महानगर अध्यक्ष बहन रेखा चौधरी, सामने उपस्थित अति सम्मानित सदन, हमारे बीच में एक से एक दिग्गज महानुभाव बहन और भाई विराजमान हैं। सबने जो अपनी बात कही उसमें अपनी बात को मैं जोड़ता हूं। हमारे बीच में हमारे माननीय प्रभारी असीम अरुण जी, जिनका पब्लिक और प्रशासन का दोनों अनुभव है, उनका मैं राज्यपाल में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में
हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई सतपाल प्रधान जी, महानगर के यशस्वी जिलाध्यक्ष जिन्होंने इस पूरा कार्यक्रम के संयोजन में बहुत मेहनत की है, भाई संजीव शर्मा जी, और हमारे महानगर अध्यक्ष भी रहे और अब वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जोरदार तालियों से को ध्यान में रखते हुए ये हमने बात कर ली है, एक एक का ध्यान रखेंगे। लगातार मांस की दुकानें, ओयो होटल्स, अवैध काम, जिसके कारण लोग आकर के मिलते, कई बार हमारा टकराव हो जाता है। तो ये जिला अधिकारियों का नहीं है, ये जनता ही जनार्दन है, जनता भगवान है। लोकतंत्र में जनता की बात सुनी ही जाएगी, ऐसी किसी की हैसियत नहीं है। अब वो समय है कि आप अपने सांसद से, अपने विधायकों से आकर के कह सकते हैं, वो समय आ गया। कम बात में ज्यादा समझते हुए कि जिले के अंदर, क्योंकि लवणासुर को मारने के लिए भगवान राम के कहने पर शत्रुघ्न महाराज गाजियाबाद होते हुए आए थे, तो राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है, भगवान राम विराजमान हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में रामराज है, तो भगवान राम के जो अनुज हैं शत्रुघ्न महाराज आए, तो ये रामराज की राजधानी गाजियाबाद भी है। तो गाजियाबाद में रामराज पूर्ण रूप से स्थापित हो, इसकी चिंता मुझे भरोसा है मेरे सारे बड़े हैं, सारे जनप्रतिनिधि एक एक भाई बहन की, एक एक गाजियाबाद के अंतिम व्यक्ति की चिंता करेंगे और इतना मेहनत करेंगे कि किसी को, कोई भी अधिकारी, कोई माफिया, भू माफिया, अवैध काम करने वाला उसकी आंख में आंसू ना दिला पाए, उसको दर्द ना कर पाए। दर्द को दूर करने का हम काम करेंगे और मुझे उम्मीद है एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जो सामने बैठे, वो 50-50 हजार वोट के बदलाव की ताकत रखते हैं। रीना भाटी जी, आप पे ज्यादा जिम्मेवारी है क्योंकि आप कोने पर नोएडा रहते हैं, इसलिए और मेहनत के साथ सभी लगेंगे। आप सबके चरणों में दोबारा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरे काव्य जगत की तरफ से आपको। मेरे अगर नाचूं नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, आशु वीडियो बना लो, काम आएगी। जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। जोर से बोलो, फिर जोर से तालियां बजाओ। और कहां रुकना, कहां चलना जरूरी है समझ, वरना जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते हैं। और हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, अजय जी, हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। क्या बात, क्या बात। हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। और तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, ये वरना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं। क्या बात। और एक शेर नौजवान साथियों के नाम के, कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना। क्या बात है। कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। क्या मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, आपने वो याद किया, थैंक यू, शुक्रिया। आदरणीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी के आने में थोड़ा ही सा समय है, मैं संक्षिप्त रूप में अपनी बात रखूंगा, लेकिन एक बार जोरदार तरीके से गाजियाबाद का संकल्प, गाजियाबाद भारत माँ की ताकत है, आर्थिक ताकत तो है ही। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी भाई साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री, गाजियाबाद की शान, हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कश्यप जी भाई साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंचासीन बहुत ही श्रद्धे के योग महंत नारायण गिरी जी, अब ये जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी
लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एनडीए के पक्ष में एक सुखद सा माहौल देश भी महसूस कर रहा है, दुनिया भी महसूस कर रही है। और इस सबके पीछे मुझे हम सब कार्यकर्ताओं को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, 10 सालों की उपलब्धियां हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने, के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर हम सब कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है। आओ हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के उस आह्वान को स्वीकारते हुए गाजियाबाद पार्लियामेंट की सीट पर श्री अतुल गर्ग जी को इतनी वोटों से जिता दो कि जब परिणाम की समीक्षा हो तो गाजियाबाद की लोकसभा सर्वाधिक मतों से जीती हुई लोकसभा घोषित होनी चाहिए। ऐसा आग्रह, ऐसी अपील मैं आप लोगों से कर रहा हूं और निःशब्द मैंने कह दिया कि गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी जीत की गारंटी है। सशक्त संगठन है गाजियाबाद का संगठन। उनका स्वागत। जय श्री हमारे बीच में हमारे हापुड़ के भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेश तोमर जी आए हैं। एक बार नरेश तोमर जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बहुत कम समय में अपनी बात कहूँगा क्योंकि महाराज जी पहुँच गए शायद पुलिस लाइन और वक्ता कही, और मुझे लगता है कि आदरणीय कश्यप जी ने जितने विस्तार से विषय को रख दिया है तो मेरे लिए बचा भी कुछ नहीं है जो मैं कहूँ। सम्मानित मंच का परिचय पूर्व के वक्ताओं ने कराया और सभा दीर्घा में बैठे सभी बहनों भाइयों सभी को हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। अब हम 2024 के चुनाव की तैयारी में यहाँ बैठे हैं। आप सब मुझसे ज़्यादा प्रबुद्ध हैं, मुझसे ज़्यादा समाचार सुनते हैं, मुझसे ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं क्योंकि हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझको मध्य प्रदेश इलेक्शन में भेजा विधानसभा के में, वहाँ एक जगह थोड़ा सा गड़बड़ थी तो मैंने सब लोगों को बताया। मैंने कहा भैया ये तो सेमीफाइनल है लोकसभा का, अब ये बता दीजिएगा, थोड़ा देर आँख मीच लो और आँख मीच करके ज़रा सोच विचार करो कि 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के बजाय अगर कोई दूसरा बने, एक एक नाम सोचते जाओ, जरा सोचो राहुल गांधी बनेंगे तो कैसा लगेगा। तो बहुत जोर से लोग हंसे। मैंने कहा अगर ममता दीदी बन गई। आज हम जो सामने विपक्ष देख रहे हैं, ये मुझको लगता है कि देश के लिए बड़ी विषम परिस्थिति है। मोदी जी देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते और विकसित भारत कैसे बनेगा इसकी शुरुआत हो 2014 से कर चुके हैं। जब देश का एक एक व्यक्ति संपूर्ण साधनों से संपन्न होगा तभी देश भारत विकसित बनेगा। जब देश का साहित्यिक जगत आजाद होगा तब देश विकसित भारत बनेगा। जब देश सामरिक रूप से शक्तिशाली होगा तब देश विकसित भारत बनेगा। और उन्होंने हर दिशा में काम किया। यदि उन्होंने हर घर को पानी देने का काम किया है पूरे भारत में, हर घर नल योजना, हर घर शौचालय, हर घर राशन, हर घर गैस, और जिसके यहाँ घर नहीं है उसे प्रधानमंत्री आवास में घर भी देने का काम। बहुत बढ़िया। किसान को बीज की चिंता नहीं करनी, किसान को यूरिया की चिंता नहीं करनी, उसे किसान सम्मान निधि दे रहे। एक फिल्म थी उसमें एक डायलॉग था कि मैं हूं ना। तो आज अगर हिंदुस्तान में कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसके लिए मैं कह सकता हूं कि मोदी है ना। वो नीचे से नींव मजबूत करके चल रहे, जहां एक एक आदमी को कर रहे, वहां जहां दुनिया न पहुंच सके वहां चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान उतारने का काम भारत ने करके दिखा दिया। सबसे पहले वैक्सीन बना करके पूरी दुनिया में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और लोगों की जान बचाने का काम किया। 2047 में अगर आप चलते फिरते आदमी से पूछोगे कि इस देश को विकसित भारत कौन बना सकता है,
तो वो कोई व्यक्ति कहेगा कि केवल और केवल अगर कोई जुबान का सच्चा है तो वो कौन है? मोदी जी, नरेंद्र मोदी। आज पुनः हम 2024 में उनके चुनाव के लिए खड़े हैं। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, मैं तो एक बार एक जगह मैंने छोटी सी कहानी सुनाई लोगों कि कुछ लोग पहुंचे भगवान के पास कि प्रभु कलयुग में बड़ा दुराचार हो रहा, कोयला घोटाला, तेल घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, पानी चारों तरफ घोटाले हो रहे हैं, कैसे होगा? कैसे होगा? तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तुष्टीकरण की। होली पर प्रतिबंध लगेगा, कांवड़ पर प्रतिबंध लगेगा, और शुक्र के दिन जो है माननीय महाराज जी हमारे बीच आ गए। रोक लगाने का काम आज कांवड़ पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। सभी स्थान ग्रहण कर ले, सभी स्थान ग्रहण कर ले। बहनों भाइयों, मैं यही बता रहा था कि अब कांवड़ पर बैन नहीं लगता है। अब उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है। यह परिवर्तन है। आप सब लोग, महाराज जी आ गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सुनना चाहेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मेरे साथ मुट्ठी भींच करके बोलेंगे जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में फिर बहुत ही सूक्ष्मता के साथ कार्यक्रम करते हुए हम सीधे योगी जी तक, आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे। पुष्पांजलि हो रही है। भारत माता की, भारत माता की। मैं वंदे मातरम के लिए, सामूहिक वंदे मातरम होगा। एक बार सबसे अनुरोध करूंगा कि वंदे मातरम के लिए सब लोग खड़े हुए हैं। वंदे मातरम। कुसुमित सुमगल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदाम वरदाम मातरम वंदे। नहीं माना। दोनों जिलाध्यक्ष हमारे सतपाल जी, नरेश जी, सब लोग। जय श्री राम। एक बार आप सब लोग, आप सब जय श्री राम। भैया बीच में से हट जाइए, फोटो भी लेंगे। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर्स की जो संस्था है, श्री डॉक्टर R.K. पोद्दार जी, श्री ईश्वर चंद त्यागी जी, रिटायर्ड इंजीनियर रेलवे, यशपाल सिंह जी, रिटायर्ड कमिश्नर इनकम टैक्स, श्री मंगू सिंह जी, सेवानिवृत्त इंजीनियर, श्री अजय मित्तल जी, सचिव टैक्स बार एसोसिएशन, श्री अजय गर्ग जी, टैक्स बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, राकेश जैन जी, कन्वीनर टैक्स बार एसोसिएशन, श्री बलदेव राज शर्मा। और स्वागत भाषण के लिए मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत। भारत माता की जय। गाजियाबाद का जोश नहीं दिख रहा है मित्रों, और ऊपर से तो बिल्कुल आवाज नहीं आई है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे। ऐसे नेता
जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मंच पर हों और भारत माता का उद्घोष इतना धीमे से करेंगे तो क्या संदेश लेकर जाएंगे? दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे, जोरदार ढंग से बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब की बात जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत में और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का गाजियाबाद में आगमन पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और इस क्लस्टर के प्रमुख कपिल देव अग्रवाल जी भी हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी इस मंच पर अपना स्थान लें। आगे आ जाइए, आगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान अतुल गर्ग जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। एक बार जोरदार अतुल जी के नाम पर कई बार तालियां बज गई, तो वैसे एक बार जोरदार तालियों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। सर्ववंदनीय आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा जी, मुझे जो राज्य मंत्री बनाया गया और कैबिनेट मुझे इसलिए नहीं बनाया गया, मेरा उनसे वजन कम है। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। आदरणीय असीम अरुण जी, आदरणीय नारायण गिरी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे नरेंद्र जी, हमारे कपिल देव जी, अब ये सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, सभी प्रमुख लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। आश्चर्यजनक हूँ। अच्छा, आज सिर्फ हम सब लोग महाराज जी को सुनने आए हैं। किसी जमाने में सुनते थे बचपन से कि देश की आज़ादी के लिए बलिदान देना पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई, भगत सिंह फांसी पे चढ़े, वीर हकीकत राय ने शहादत दी, हजारों लोगों की लंबी एक यात्रा रही, तब जाकर के ये दिन देखने को मिला है कि आज उत्तर प्रदेश लगभग सभी चीजों में नंबर 1, और एक चीज में पीछे रह गया है, अपराध की दुनिया में तो पीछे रह गए, बाकी सब में नंबर 1। इस दिन की कभी कल्पना की थी हमने? ये जो दिन आया है वो कैसे आया? हमने ना शहादत दी, ना कोई बलिदान दिया। हमने एक जात बरादरी को किनारे पे करके एक सिर्फ वोट दिया विकास के लिए, भारत की आत्मा की पुनरुत्थान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सिर्फ एक वोट दिया और ये दुनिया बदल गई। बहुत बढ़िया। ये प्रबुद्ध लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि लोग इन्हें हम जो से ज़्यादा समझदार समझते हैं, जो कि हैं भी, जो प्रोफेशनल नहीं है, इनकी बात ज़्यादा सुनते हैं। अगर हमारी बात पे यकीन 10 लोग करेंगे तो इनकी बात पे 1000 लोग यकीन करते हैं कि वो तो इंजीनियर है, वो तो डॉक्टर है, वो तो CA है, वो तो वकील है। इसलिए आज यहाँ पर आप सब लोग हैं। अरे तुम्हारी एक वोट का सवाल है, इस हिंदुस्तान की जिंदगी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं अपने दोनों जिलाध्यक्ष हापुड़ के श्री नरेश तोमर जी, सतपाल जी और अपने महामंत्रीगण से अनुरोध करूंगा एक प्रतीक चिन्ह देकर गाजियाबाद की एक याद
माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान श्री राम की तस्वीर देकर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं आप सबके बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए अपने बहुत ही उत्तर प्रदेश में करूंगा कि महाराज जी हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। योगी जी जिंदाबाद, 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 योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोटि कोटि नमन करते हुए आज आप सभी प्रबुद्धजनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित दुग्धेश्वर नाथ पीठ के श्री महंत स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सुनील शर्मा जी, असीम अरुण जी, कपिल देव अग्रवाल जी, नरेंद्र कश्यप जी, आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी, लोकप्रिय विधायक श्री अतुल गर्ग जी, अजीत पाल त्यागी जी, नंद किशोर गुर्जर जी, धर्मेश तोमर जी, एमएलसी दिनेश गोयल जी, गाजियाबाद में आया हूं और मुझे अच्छा लगा आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया। पिछले लगभग 2 घंटे से आप सब अपनी व्यस्तता में से समय निकाल करके आज यहाँ पर आए हैं, लोकतंत्र के इस उत्सव में सहभागी बनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सचमुच आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपने आज के लिए जो समय निकाला है, ऐसा ही समय मतदान के दिन भी निकालना है और यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। न केवल निकालना है बल्कि सांसद था। गाजियाबाद आने में हम लोग एक बार हिचकते थे, 2 कारणों से। एक, गाजियाबाद अपराध के लिए और दूसरा गाजियाबाद गंदगी के लिए। ये 2 के लिए बहुत वैसा था। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट का पुलिस रिफॉर्म का सबसे अच्छा उदाहरण बनता जा रहा है। ये गाजियाबाद की पहचान बन गई, सुरक्षा का बेहतर माहौल। अभी मैं यहाँ पे रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों का परिचय ले रहा था। यानी वर्षों से जिन लोगों को मकान नहीं मिल पाए थे, आज गाजियाबाद में संभव हो पाया है कि उन बायर्स को बिल्डर समय पे मकान दे रहे हैं और बेहतर तरीके से दे रहे हैं। क्या चेहरे पे चमक है उन लोगों की, जिन लोगों को वर्षों के बाद अपना आवास मिला है। ये केवल बिल्डर की गलती नहीं थी, सरकार की अकर्मण्यता भी थी, जो निर्णय नहीं ले पा रही थी। सरकार ने निर्णय लेना प्रारंभ किया, एक साथ दोनों के साथ संवाद बनवाया। आज परिणाम क्या है? बिल्डर बायर की समस्या का समाधान अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। लाखों लोगों को उसका आवास मिल रहा है। लाखों लोगों का मतलब, लाखों परिवारों का मतलब, लाखों लोग उससे लाभान्वित होंगे। उनका ईज ऑफ लिविंग उनके लिए वही है, एक आवास सिर ढकने के लिए अब किराए पे नहीं रहना पड़ेगा, अपने स्वयं के मकान पर रहना पड़ेगा, एक स्वावलंबन का माहौल उसके जीवन के लिए। यह अवसर कैसे? एक वोट ने बदला है। पहले दंगे होते थे, आज दंगा नहीं है। दंगों के कारण कर्फ्यू लगता था, आज कर्फ्यू नहीं है। आज तो कावड़ यात्रा निकल रही शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया। पहले कावड़ यात्रा इसलिए नहीं निकलती थी कि कुछ लोगों को कष्ट होगा, कुछ लोगों को कष्ट होगा। हमने कहा कि भाई देखो,
हम किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो समाज को संतुष्ट करने के लिए आए हैं। और समाज की संतुष्टि ये है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, भारत की सनातन आस्था का सम्मान होना चाहिए, और आस्था का सम्मान कावड़ यात्रा से होगी। हमारा सनातन धर्मावलंबी किसी को छेड़ता नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। कावड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था, और ये सब चीजें तय थी पहले से, एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या होता है हुआ? कहा सब कावड़ यात्रा नहीं निकल पाएगी। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? सही बात है। जय श्री राम। हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा, और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। बहुत बढ़िया। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूँ, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। बहुत बढ़िया। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी, चाहे अन्य राज्य स्वीकृति दे न दे, यूपी के अंदर हम निकालेंगे। लोगों ने कहा करोड़ों लोग आएंगे, मैंने कहा ये तो और अच्छा अवसर है, और अच्छा अवसर है अपने आप को साबित करने का कि हम करोड़ों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, और हमने किया, करके दिखाया। हमने देखा होगा कावड़ यात्रा भी शानदार तरीके से चली। कुंभ में 24 करोड़ लोग आए, श्रद्धालु आए, तिनका नहीं हिला। अभी अयोध्या में लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, कर चुके हैं। कितना शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन चल रहा है। जो जा रहा है नई अयोध्या में अभिभूत तो हो ही रहा होगा ना, अब इसको लग रहा है ना ये अयोध्या है। एक वोट ने ये चेंज लाया है। बहनों और भाइयों, आज वही कहने के लिए मैं आया हूं कि सबसे पहला काम, आप सभी लोग समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज को अपने अपने सेक्टर में नेतृत्व प्रदान करते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करके वोट डालने के लिए प्रेरित स्वयं भी हो और लोगों को करें भी। बहस नहीं, वोट, उसकी कीमत, और उसके लिए अपने आप को तैयार करना। दूसरा, जो चेंज आया है पूरे देश के अंदर, यह एक करिश्माई व्यक्तित्व के कारण है, नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के कारण दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी। मोदी जी के कारण देश की सीमाएं सुरक्षित हुई। मोदी जी के कारण आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई। मोदी जी के कारण आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रैपिड रेल, ये 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट, एयर कनेक्टिविटी। आप तो देखो हिंडन में भी एयरपोर्ट और जेवर में भी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गाजियाबाद के नजदीकी बनता है। हम मेट्रो की कनेक्टिविटी दे रहे हैं वहां पे, रैपिड रेल से और मेट्रो से कनेक्ट कर रहे हैं गाजियाबाद को वहां से। तो आपके तो हर हाथ में लड्डू ही लड्डू है। पहले कोई गाजियाबाद आना नहीं चाहता था, आज कोई गाजियाबाद छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंतर है। यहां से रोड की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है, और हम गाजियाबाद और मेरठ के बीच से गंगा एक्सप्रेस वे को भी लेकर के जा रहे हैं, जो आपको सीधे प्रयागराज तक जोड़ देगा। मात्र 7 से 8 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी, यानी 8 लेन का एक्सप्रेस हाईवे के साथ हम जोड़ देंगे। इतनी बेहतर कनेक्टिविटी, इस रूप में सुरक्षा का इतना वातावरण। पहले बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, और आज लोग कहते हैं कि साहब यूपी में अपराधी सुरक्षित नहीं है। देखो यही अंतर है। पहले बेटी अपने माँ बाप को
भाई शादी ब्याह के बाद उसको जाना होता है ससुराल में, लेकिन पहले वह ससुराल जाने के पहले ही अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती थी, क्योंकि या तो स्कूल नहीं जा पाती या जाना है तो फिर दूर रिश्तेदार में या हॉस्टल में उसको माँ बाप डाल देते थे, क्योंकि हर माँ बाप चिंतित रहता था। आज कोई बेटी की तरफ टेढ़ी नजरों से देख नहीं सकता। और व्यापारी, तो आपने देखा होगा माहौल किस प्रकार था। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव यूपी में, और एक साथ, तो प्रताप रिकॉर्ड है। एक दक्षिण भारतीय राज्य के एक वित्त सचिव मेरे पास आए अभी हाल ही में। उन्होंने कहा साहब एक बात बताइए कि जो ये आपका बजट है ये सही है या गलत है। हमने कहा आपको क्या लगता है। कहा साहब पहले तो वहां सोचा जाता था कि साहब यूपी तो कुछ नहीं कर सकता, अब 7.5 लाख करोड़ रुपए का बजट यूपी प्रस्तुत कर रहा है। मैंने कहा आपके यहाँ का कहाँ कितना है। कहा 3.5 लाख। तो मैंने कहा फिर मैं इसीलिए कहता हूँ यूपी अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ा बजट यूपी का, देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे बड़ा बजट आज के दिन पे यूपी का, और सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव 10.5 लाख करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव एक साथ प्रधानमंत्री जी ने अभी 19 फरवरी को शिलान्यास भी किया है। ये बदलता हुआ यूपी है, और ये तभी संभव हो पाया है जब आपके एक वोट सही जगह लगा है। गलत लगता तो कर्फ्यू भी साथ आता, दंगा भी साथ आता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा भी साथ लाती, यानी उनके लिए असुरक्षा का माहौल भी पैदा करता। भ्रष्टाचार अलग, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे तो ऐसे ही वे लोग ग्रहण लगा देते। और इसीलिए आज जो माहौल है, इस माहौल को और मजबूत करना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनके तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब हर नौजवान के हाथ को कार्य, व्यापार को फलने फूलने का अवसर प्रदान करना, विकास, सर्वांगीण विकास के सभी आयामों को छू करके भारत दुनिया के अंदर ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित होगा। इस विश्वास के साथ आज भारत कार्य कर रहा है। दुनिया ने मान लिया भारत की ताकत, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ हमारा भारत हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। एक तरफ मोदी जी का नेतृत्व है जो भारत को तो सुरक्षित माहौल दे ही रहा है, दुनिया के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट में किस प्रकार की लीडरशिप होनी चाहिए मोदी जी से लोग सीख रहे हैं। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है, भारत की तरफ आज लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। कोई भी देश हो भारत की तरफ देखता है। ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के हम सब साक्षी बन रहे हैं। मैं तो अयोध्या में पहले भी और 22 जनवरी का भी मैं साक्षी हूं, उसके बाद भी मुझे कई बार जाने का अवसर मिला। देश का जो भी श्रद्धालु वहां आता है, कोई पिलर को पकड़ करके भावुक होता है, कोई जमीन पे लोड करके भावुक होता है। पीढ़ियों की तमन्ना एक साथ समाधान के रास्ते पर निकली है। लोग आस्थावान, हर आस्थावान आज प्रफुल्लित है, पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। यह अवसर आपके वोट ने बदली है, और उसी वोट को जो मोदी जी को दिया गया वोट है, उस वोट की कीमत आप सबको भी एहसास होना चाहिए। और उसी के प्रति एहसास व्यक्त करने के लिए और उसी का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। अभी चुनावी सभाएं प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो केवल एक प्रत्याशी का परिचय भी आपके सामने है। कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं है, एक परिचित चेहरा है, और उस परिचित चेहरे को साथ ही एक सामान्य परिचय प्रबुद्धजनों के लिए, और इस बात के लिए कि चुनाव के दौरान ये अपेक्षा करना कि प्रत्याशी घर घर आ सके बहुत कठिन होता है। हर व्यक्ति को प्रत्याशी स्वयं बनना पड़ेगा। हर प्रबुद्ध जन को स्वयं आगे आकर के इस नेतृत्व को स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा, और फिर उस अभियान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। गाजियाबाद को हमने बदलते हुए देखा है, और ये अच्छा है। पिछले 10 वर्ष में जनरल वीके सिंह जी के नेतृत्व में एक एक कार्यक्रम को उन्होंने यहां पे आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन
परिवर्तन एक व्यवस्था का पार्ट होता है और उस व्यवस्था के अंतर्गत श्री अतुल गर्ग जी को, जो वर्तमान में विधायक भी हैं और प्रदेश में पहले मेरे साथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, आज उनको प्रत्याशिता के रूप में पार्टी ने यहां पर आपके बीच में उतारा है। और इसीलिए उनके प्रति आप सब इस भाव के साथ कि प्रत्याशी घर घर आज के दिन पर जाए, क्योंकि यहां तो 26 अप्रैल को ही चुनाव होना है, तो 26 अप्रैल का मतलब आज से ठीक 1 महीने के अंदर चुनाव होना है। और ये संभव ही नहीं, मैं ये मानता हूं, मैं सांसद रहा हूं और मैं मानता था कि सांसद जब 5 साल चलेगा तब गांव गांव जा पाएगा, और जब वो 50 साल रहेगा तब वह घर घर जा पाएगा। तो घर घर जाना कठिन होता है। हाँ, जब एक बार चुन लिया जाए तो उसके बाद फिर गांव गांव में बुलाइए, कार्यक्रम गांव गांव में करिए, मोहल्ले मोहल्ले में करिए, तो ये तब संभव हो पाता है। और इसीलिए आज केवल इसी बात को लेकर के कि आज देश के अंदर जो चीजें चल रही हैं, हर व्यक्ति, विपक्ष के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है। पहला चुनाव है जिसके परिणाम के बारे में हर व्यक्ति पहले से आसानी थी। 18वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव के प्रति पहले से ही तय है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट को लेकर के इंडी गठबंधन है, तो दूसरी तरफ एनडीए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए नेशन फर्स्ट की थ्योरी के साथ आपके सामने है, देश के सामने है। एक तरफ जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाला इंडी गठबंधन है, और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को बिना किसी भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्य करने वाला एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ देने वाला। मोदी मतलब 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचाने वाला। मोदी मतलब 2.5 करोड़ घरों में बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला। मोदी मतलब 60 करोड़ गरीब भारतवासियों को फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने वाला। मोदी मतलब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने वाला। मोदी मतलब देश के अंदर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, समाज के प्रत्येक तबके को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के संकल्पवान शक्ति का नाम नरेंद्र मोदी। और मोदी जी के नेतृत्व में हम इस संकल्प की पूर्ति के माध्यम बने, हम भी इस संकल्प के साथ जुड़े, क्योंकि विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गाजियाबाद, और विकसित गाजियाबाद के लिए एक साथ स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ काम करने वाली टीम, और उस टीम के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री अतुल गर्ग को आपके बीच में उतारा है। मित्रों, आप सबका सानिध्य और सहयोग उन्हें प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको उसे लीड भी करना है, आगे बढ़ करके, बढ़ चढ़ करके काम करना है। चुनाव के बाद आप उनका उपयोग करिए, खूब गांव गांव घूमिए, हर जगह घूमिए, लेकिन चुनाव के दौरान अपेक्षा करना कि प्रत्याशी एक एक घर में, एक एक गांव में चला जाए, बहुत कठिन होगा। एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 2000 से अधिक बूथ पड़ेंगे। 2000 बूथों पर समय दे पाना, क्योंकि 1 महीने का समय है, कुल 30 दिन का समय है, और 30 दिन के समय के अंदर एक एक घर तक टच करना बहुत कठिन होगा, असंभव सा कार्य लगता है। उन स्थितियों में हम सबको सावधान रहना होगा। आज के इस अवसर पर यहाँ की जिम्मेदारी आप सबके भरोसे छोड़ते हुए मैं विश्वास करता हूं
कि आपकी इस एक वोट ने देश की तकदीर को बदला है, देश की आस्था को सम्मान दिया है, देश के नौजवानों की आजीविका को संबल प्रदान किया है, भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है। आपका एक वोट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगा। इस विश्वास के साथ आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब जो देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इसको प्राप्त करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। एक बार बैठ जाएंगे भैया, सब लोग बैठ जाइए। मैं एक बार महाराज जी ने जो आप सब लोगों से आश्वासन मांगा, एक बार हाथ उठाकर महाराज जी से बताएं कि हम सब लोग पूरी तरह से इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल गर्ग को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताकर जो महाराज जी का आना है उसको सफल बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं आदरणीय चले गए अपना, लेकिन बहुत मजा आया सुनने में भाई दोस्तों, रैली में अच्छा लगा। इधर से स्पीच कम से कम 12 मिनट की स्पीच और कम से सब कम। जलपान करके जाएंगे। महाराज जी का आशीर्वाद सब लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब जलपान करके अपने अपने निवास पर जाएंगे। आप सबकी कोई त्रुटि हुई हो, आपको बैठने के लिए व्यवस्था ना मिली हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जिंदाबाद। चलो जी, चलो चलते भाई। आ गया हूँ मैं नीचे और भाई कचौड़ी भी खा ली और ठंडा भी पी लिया। सारी व्यवस्था थी भाई चीज़ों की। तो प्लीज़ यार दोस्तों, इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। ये नहीं कि आप फॉरवर्ड कर करके देखें, अगर जिनने आगे बढ़ा के देखा है वो प्लीज़ दोबारा से बैक करके इसको पूरा देखिएगा ब्लॉग को। स्पीच सुनने में मज़ा आएगा योगी जी की, वही सुनने के लिए हम सारे यहाँ पे आए थे। 12 से 13 मिनट की स्पीच थी, लेकिन स्पीच बहुत मज़ेदार थी और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही उन्होंने स्पीच में। बाकी मैं घर जाके 2 लाइन और बोलूँगा, तब मैं ब्लॉग को एंड करूँगा। ठीक है दोस्तों। हमारे भैया जी हमारे पीछे ही नीचे। ये देखो दोस्तों बाहर का हाल। तो दोस्तों फाइनली आ गया था घर भाई, कपड़े वपड़े चेंज करने गया, थोड़ा सा मैंने आराम करा भाई, बदन टूट रहा था। फिर मैंने को याद आई, मैंने कहा ब्लॉग एडिट करने बैठा, मैंने कहा यार मैंने एंड तो करा ही नहीं था आने के बाद। तो भाई लेकिन आज का दिन अच्छा रहा, योगी जी से मिले भाई, मतलब कि बहुत पास से ही हमने उनको देखा। ये होता कि देखो आपको पता ही है दोस्तों, मिलना तो नहीं हो पाता, बड़े बड़े लोगों का नहीं हो पाता, तो हम तो भाई वैसे भी अभी कार्यकर्ता की उसमें ही आते हैं। तो लेकिन अच्छा लगा भाई आज की मतलब इस सभा में हम बैठे, पहली बार मुझे मौका मिला भाई ऐसे आने का। और इसके पास जब मिला था तो बिना पैस के एंट्री नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो उन्हीं लोगों की एंट्री हो पाई थी जिन पे पास था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी कि कुछ लोगों को खड़े होना पड़ गया था, काफ़ी लोगों को खड़ा होना पड़ गया था। ऑडिटोरियम पूरा भर गया था दोस्तों, पूरा। लेकिन बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और बहुत सारी स्पीच जो आपने वीडियो में देखी दोस्तों, तो अच्छा लगा। सबने अपनी अपनी बातें रखी, वो चीज़ों को सुना आपने। अगर किसी ने फॉरवर्ड कर दिया हो, वीडियो को बढ़ा दिया हो, बढ़ा के देख रहा हो, तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। अगर किसी ने ऐसा करा हो, फॉरवर्ड जल्दी वीडियो को बढ़ा के देख रहे हो आप, तो मत देखिएगा, पूरी वीडियो को देख लेना, लंबी है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी तो मौका मिलता है कि आप जाके वहाँ फेस करके नहीं सुन पाते हो, लेकिन हमारे वीडियो के माध्यम से आपको सुनने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट।